Assalamu alaikum. I'm optometrist Dr. Asha Tariq, graduated from King Edward Medical University. आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि बच्चों की आंखों में पैदाइशी पस क्यों निकलती है। यूजली हम बहुत से ऐसे बच्चे देखते हैं जो कंप्लेन के साथ आते हैं कि इनकी आंखों में से गंदा पानी निकलता है या पस वाला पानी निकलता है या आंखों में बहुत ज़्यादा दर्द होती है। तो इनके क्या वजूहात हैं, इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इसकी क्या ट्रीटमेंट है, क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो हम ले सकते हैं। तो ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में जानते हैं। इससे पहले प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। दिस इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कि किस तरह से टीयर्स प्रोड्यूस होते हैं, किस तरह से टीयर्स ड्रेन होते हैं। तो बेसिकली जो लैक्रिमल ड्रेनेज सिस्टम है, ये हमारे पास 50 को गेस्टेशन में बनता है एंड कैनलाइजेशन जो है वो 8 वीक ऑफ गेस्टेशन में बनती है। होता ये है कि लैक्रिमल ग्लैंड्स टीयर प्रोड्यूस करते हैं, लैक्रिमल डक्ट से होते हुए पंक्टा में जाती हैं, देन लैक्रिमल सैक के बाद नेजो लैक्रिमल डक्ट में। ये बेसिक ड्रेनेज सिस्टम है। तो अगर इस ड्रेनिंग सिस्टम में कोई मसला आ जाता है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है, तो इसको हम नेजो लैक्रिमल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं। यूजली लैक्रिमल पैसेज में इन्फेक्शंस होते हैं जो चार बेसिक कंडीशंस खास करते हैं। सबसे पहले कंजेनिटल नेज़ोलैक्रिमल डक्ट यानी पैदाइशी जो है वो नाली बंद होना। दूसरा कंजेनिटल डिकैरियोसील डिकैरियो कैनाकुलाइटिस एंड डिकैरियोसिस्टिटिस। तो नेज़ो लैक्रिमल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो ब्लॉकेज है लैक्रिमल ड्रेनेज सिस्टम का। यूजुअली 5% ऑफ न्यूबॉर्न्स इसके साथ पैदा होते हैं, बट 90% ऑफ केसेस 1 ईयर ऑफ लाइफ में ये स्पॉन्टेनियसली रिजॉल्व हो जाते हैं एंड कॉमनली एट द वॉल ऑफ हैज़नर में ये लेवल में पाए जाते हैं। जैसे हमने पहले देखा था, कैनलाइजेशन में डिले होने की वजह से एट बर्थ हमारे पास कंजेनिटल नेज़ोलैक्रिमल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। या इसके दूसरे काजेज़ ये हो सकते हैं कि ऑब्स्ट्रक्शन एट लेवल ऑफ हैज़नर या फिर स्टेनोसिस ऑफ डक्ट, मतलब नैरोइंग ऑफ डक्ट जिसे हम आम ज़बान में कहते हैं। दिस इज़ अ पिक्चर जिसमें हमें बताया गया किस तरह से ब्लॉकेज होने की वजह से प्रॉपर ड्रेनेज नहीं हो पा रही। तो ये हमारे पास बेसिक रीज़न है नेज़ोलैक्रिमल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन की। अब हम मूव करते हैं टुवर्ड द साइंस। द मेन साइंस वो कि एक्सेसिव टेयरिंग हो रही होगी, आंखों में रेडनेस महसूस होगी, रिकरेंट आई इन्फेक्शन, पस वाला पानी यूजुअली जिसे हम कहते हैं, पेनफुल स्वेलिंग भी होगी, पस निकलने की वजह से क्रस्टिंग ऑफ एन आईलिड होगा, म्यूकस डिस्चार्ज, और जिसकी वजह से ब्लड विजन हो सकती है। 20% ऑफ चिल्ड्रन में हम मैनिफेस्ट एविडेंस देखेंगे, यानी साइन एंड सिम्टम्स जो है वो नज़र आएंगे। दूसरा इसका एक ये भी है कि हम जब जेंटल प्रेशर अप्लाई करेंगे लिप्टमल सैक में यानी आंख के कोने में, तो उसमें से म्यूकस डिस्चार्ज जो है वो निकलेगा। मूव टुवर्ड द डायग्नोसिस। इसकी पहला तो डायग्नोसिस की हिस्ट्री होगी, दूसरा हमने देखना है फ्लोरेसेंट डाई करना है, इरिगेशन एंड प्रॉपिंग एंड देन आई इमेजिंग टेस्ट करना है। उसके अलावा हम दूसरे काजेज ऑफ टेयरिंग को भी रूल आउट करेंगे कि हो सकता है जो एक्सेसिव टेयरिंग हो रही है वो किसी और रीज़न की वजह से हो। जैसे कि कंजक्टिवाइटिस में हो सकता है, ग्लूकोमा में एक्सेसिव टेयरिंग होती है, ट्रिकिएसिस में, इंट्रोपियन में, एंड एनोमलीज इन द अपर लैक्रिमल ड्रेनेज सिस्टम। अब हम बेसिक ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं कि हम इसको किस तरह से ट्रीट करेंगे। सबसे पहले हमने नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट की तरफ जाना है। जैसे यूजुअली इन फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ लाइफ खुद ब खुद भी ठीक हो जाता है। जेंटल प्रेशर अपने अप्लाई करना है लैक्रिमल सैक में या फिर एंड साथ एंटीबायोटिक्स देनी है। बट अगर इन सब मेथड से नहीं होता तो फिर हम सर्जिकल मेथड्स की तरफ जाते हैं। यूजुअली 95% ऑफ केसेस में इम्प्रूवमेंट बाय फर्स्ट 12 मंथ्स में हमें नज़र आ जाती है, बट अगर इम्प्रूवमेंट नहीं होती है वी मूव टूवर्ड प्रोबिंग, एंड फर्स्ट प्रोबिंग से ही 90% केसेस में इम्प्रूवमेंट हो जाती है एंड 6% में हमें दोबारा से रिपीटेड प्रोबिंग करनी पड़ती है। तो अब हम थ्रू एनिमेशन देखते हैं कि हमने मसाज किस तरह से करनी। मसाज शुरू करने से पहले आपको सबसे पहले तो हाइजीन करनी है, आपने लिड हाइजीन रखनी है, ठीक है। जितनी ज़्यादा सफाई होगी उतनी ज़्यादा इफेक्ट। इस मसाज को हम ट्राइकुलर मसाज भी कहते हैं। सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ कि सबसे पहले आपने आंख को अच्छी तरीके से साफ़ करना है। सेकंड नंबर पे आपने अपने हाथ को अच्छे तरीके से साफ़ करना है, और ना सिर्फ मसाज करने से पहले, मसाज करने के बाद भी आपने अपने हैंड्स को अच्छे से वॉश करना है। देन आपने इंडेक्स फिंगर लेनी है और आपने साइड पर, नाक की साइड पर प्रेशर अप्लाई करना है। आपने बात याद रखनी है कि जो प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं वो हड्डी पे अप्लाई नहीं हो रहा, आंख के अंदर अप्लाई नहीं हो रहा, बल्कि नाक और आंख के बीच में जो जगह है वहाँ पर प्रेशर अप्लाई करते हुए नीचे आना है, और इसको 10 टाइम्स करना है, दिन में 3 मरतबा। अगर दोनों आँखों में ये मसला है तो आप दोनों तरफ ये मसाज अप्लाई करेंगे। दिस इज़ वन मोर एनिमेशन ऑफ मसाज अप्लाई। आपने मॉडरेट अमाउंट में मसाज अप्लाई करनी है, ना इतना ज़्यादा मसाज अप्लाई करना है, ना इतने हल्के प्रेशर से मसाज अप्लाई करना है। सो दिस इज़ 10 टाइम्स अ डे, आपने 4 टू 5 टाइम्स अ डे करनी है एंड 10 स्ट्रोक्स आपने देनी है।
مساج کرنے کے بعد جو سیکنڈ اسٹیپ ہمارے پاس آتا ہے دیٹ از پروبنگ آف لیکریمل گلینڈ. لیکن 95% آف کیسز میں اگر آپ مساج صحیح طریقے سے کرتے ہیں تو پروبنگ تک نہیں جاتا ہے. پروبنگ ہم 1 ایئر سے پہلے ایٹ لیسٹ نہیں کرتے. یوزلی کچھ سرجنس 18 منتھس تک بھی اس کو ڈیلے کرتے ہیں. اور یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر 1 to 2 years اور فرسٹ اگر ہم 1-2 سال کے بچے میں کرتے ہیں تو اس کا سکسیس ریٹ بہت زیادہ ہے. اینڈ یہ پروسیجر یوزلی جنرل انستھیزیا میں پرفارم کیا جاتا ہے. اف آفٹر 6 ویک کوئی امپروومنٹ نظر نہیں آتی تو پھر ہم دوبارہ سے پروبنگ کرتے ہیں. بٹ یہ اونلی 6% آف پیشنٹس میں 6% آف بیبیز میں ہوتا ہے. یوزلی مساج کے ساتھ اینٹی بایوٹکس بھی پرسکرائب کی جاتی ہیں اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سیکنڈری انفیکشنز نہ ہوں. اینڈ وارم کمپریشن بھی دیا جاتا ہے. پروبنگ کے بعد انٹیوبیشن ہمارے پاس آتا ہے سیکنڈ پروسیجر بٹ یہ یوزلی آفٹر 2 ایئرس پرفارم کیا جاتا ہے. دین وی موو ٹوورڈ دی کمپلیکیشنز کہ اگر آپ کو نیزولیکریمل ڈکٹ obstruction ہے آپ کے بیبی کو اور آپ اسے کیور نہیں کر رہے تو اس کی وجہ سے اور ڈفرینٹ ڈیزیزز ہو سکتے ہیں جیسے ہیمریج ہو سکتا ہے, سیلولائٹس ہو سکتا ہے, میڈیل کینتھس انجریز ہو سکتی ہیں. تو ارلی ڈیٹیکشن اور ارلی مساج اس میں بےحد امپورٹنٹ ہے. آئی ہوپ یو لائک دا ویڈیو. دس از اے ڈیٹیل ویڈیو ود اینیمیشن اباؤٹ the nasolacrimal duct obstruction. Please subscribe my channel. Don't forget to like the video and please share it. Next video تک کے لیے اللہ حافظ.